दोस्तों, जब एक एज हो जाती है यानी कि 40 प्लस के जब आप हो जाते हो तो आपके शरीर में कई डिजीज़ लग जाते हैं। मुख्यतः 3 से 4 डिजीज़ होते हैं। सबसे पहले बात करें बीपी, उसके बाद बात करें कोलेस्ट्रॉल के बाद में बात करें शुगर के बाद बात करें थायराइड। ये 3 से 4 ऐसे डिजीज़ हैं जो 40 प्लस एज होने के बाद में कोई ना कोई इनमें से एक चीज़ आपको ज़रूर हो जाती है। और ये तीनों चारों चीज़ें ही हैं, ये खाने पीने से जुड़ी हुई होती हैं। आपको बीपी अप एंड डाउन हो रहा है, आपको थायराइड है, आपको कोलेस्ट्रॉल है, आपको डायबिटीज़ है, तो कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफस्टाइल, आपकी दिनचर्या से जुड़े हुए होते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाई बीपी को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप बीपी को कंट्रोल कर लोगे तो आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, इसके बाद लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। बीपी एक तरह से हर प्रॉब्लम की जड़ होता है। पहले एक बीपी की हम रेंज देख लेते हैं, 80-120, यानी कि जो डाउन बीपी है वो 80 और ऊपर का बीपी 120। ये हम एक कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये एक फिट व्यक्ति के लिए जो यंग एज में है। जैसे जैसे एज बढ़ती है 40 प्लस में वो जाता है, तो इसमें आप 10% या 15% प्लस माइनस कर सकते हो, यानी 80 का 90 जा सकता है और 120 का 130 या 135 भी जा सकता है। तो जो लो है उसको आप 90-95 तक कैलकुलेट कर सकते हैं, जो ऊपर का जो बीपी है उसको आप 130-135 तक काउंट कर सकते हैं नॉर्मल रेंज में। तो जिनका 150, 160, 170 के आसपास रहता है, यानी हाई रहता है, तो हाई बीपी जिनको भी रहता है, दोस्तों सबसे पहले तो नमक कम करना पड़ेगा। खाने पीने की सब्जी में नमक आप कम डालिए, खास तौर पर जो आप ऊपर से ऐड करते हैं सब्जी के अंदर। जो नमक बनते टाइम डल गया वो तो ठीक है, उसके अलावा जो कच्चा नमक आप ऊपर से ऐड करते हैं, भाई नमक कम रह गया सब्जी में और ऐड कर लो, वो ज़्यादा घातक होता है। इसके अलावा मैदा से बने प्रोडक्ट भी आपको कम करना होगा। मैदा की बेकरी आइटम, जो मार्केट पैकिंग फूड के जो आइटम आ रहे हैं, वो भी आपको कम करना पड़ेगा। अब दोस्तों एक छोटा सा नुस्खा बता देता हूँ जिसका बीपी हाई रहता है। नुस्खे के अंदर जो कलौंजी आती है, कलौंजी का आप सिरका लेंगे, 2 से 3 चम्मच सिरका 1 गिलास पानी में डाल लेंगे, उसमें 1 चुटकी नमक जैतून डालेंगे और 1 चुटकी खाने का सोडा डालेंगे। यानी कि 2 से 3 चम्मच कलौंजी का सिरका, 1 चुटकी नमक जैतून और 1 चुटकी खाने का सोडा, ये आप 1 गिलास पानी में डालेंगे और उसको आप पिएंगे। ठीक है, सुबह भी आप पी सकते हैं, शाम को भी पी सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी किडनी में प्रॉब्लम है तो इसी नुस्खे के साथ साथ जो अलसी के बीज हैं, 1 चम्मच अलसी के बीज को भूंद के पहले आप अलसी का बीज खा लीजिए, बाद में ये जो नुस्खा बताया है इसको आप पी लीजिएगा। तो इससे आपका लिवर भी ठीक होगा, आपकी किडनीज भी ठीक होंगी, आपकी जो आर्टरीज में ब्लॉकेज हैं वो भी ठीक होगा, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा। तो ये जो नुस्खा है ये आपके बीपी को डाउन करेगा और साथ साथ आपके बाकी के जो अंग हैं उनको भी प्रोटेक्ट करेगा और साथ ही साथ आपका हाजमा भी ठीक करेगा। अब बात करते हैं ये नुस्खा लेना कितने टाइम है। तो दोस्तों इसको आप 6 से 7 महीने लगातार लें, उसके बाद इसको छोड़ दें और फिर आपको ज़रूरत महसूस हो तो 1 महीने बाद इसको फिर कंटिन्यू लें। दोस्तों कलौंजी का सिरका और नमक जैतून, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक डाल दिया है, वहां से जाके आप कलौंजी का सिरका बाय कर सकते हैं और नमक जैतून भी बाय कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन से बाय कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त राजवीर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, बाय बाय।